फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन का सोच रहे हैं, एक तो अपने मज़ामीन का इंतखाब करते हुए अपने मैट्रिक के असातिज़ा, अपने वालिदैन और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की टीचर से मिलके मज़ामीन का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें। इस साल जो स्टार्ट किया वो एंट्री टेस्ट, यानी अगर कोई बच्चा FSE करता है या ICS करता है, उसके बाद उसने प्रोफेशनल इदारे में दाखिला लेना है, तो उसको एंट्री टेस्ट की तैयारी की सहूलत भी हमने इस साल से 2023 से वो ये स्टेप भी ले लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काशी बसरा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टुडे टॉक। नाजरीन, मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और हर स्टूडेंट मुख्तलिफ कॉलेज की तरफ रुख जान कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद पंजाब कॉलेज के कैंपस में। यहाँ पर ये क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और इनका जो टीचिंग स्टाफ है वो कैसा है, और सब कुछ जानेंगे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आसिफ उस्मानी उनसे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सर, पंजाब कॉलेज एक मेयार बन चुका है, स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम पंजाब कॉलेज में तालीम हासिल करें, तो इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ज़ाहिर है वालिदैन का एतमाद है कि वो बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, और उस एतमाद के पीछे वो 38 साला मेहनत है जो 1985 में लाहौर के एक कैंपस से स्टार्ट हुई, और इस वक्त अल्लाह ताला के करम से पूरे सूबा पंजाब में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नेटवर्क फैल चुका है। और दूसरा, KPK में हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से है। ये इतना जो फैलाव आया है, ज़ाहिर है इसके पीछे हमारे तमाम असातिज़ा की अनथक मेहनत है। उस मेहनत के नतीजे में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटीज़ में, बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी लिए, पोजीशंस भी आईं, और उसके बाद फिर वो अपने अपने प्रोफेशनल इदारों से अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके प्रैक्टिकली सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। तो जब आपके सक्सेसफुल एलुमिनाई मार्केट में आते हैं तो फिर ज़ाहिर है, अब यूँ समझिए कि आपकी एक तैयार प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गई, तो उससे लोगों का एतमाद और बढ़ता है। तो ये असातिज़ा की मेहनत, बच्चों की मेहनत, अल्लाह का ख़ास करम और वालिदैन का एतमाद, ये ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आज पंजाब कॉलेजेस को लोग प्रेफर करते हैं। सर, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है तो लोग एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं पंजाब कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आप पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आप क्या सहूलत दे रहे हैं एक स्टूडेंट को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद लोगों का रुझान होता है कि वो फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए कॉलेजेस का रुख करते हैं। हमेशा की तरह लोग हम पे एतमाद करते हैं, हमारे पास आते हैं। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी आपका बेसिक सवाल तो ये है कि हम फ़ीस में रियायत किस तरह देते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। एक तो ये है कि बच्चे मेरिट यानी नंबरों की बुनियाद पे उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। वो मुख्तलिफ़ स्लैब्स होती हैं, उसमें फ़्री एजुकेशन से लेके 25-30% तक की हम फ़ीस में वेवर देते हैं। दूसरा, एक किनशिप होती है कि किसी स्टूडेंट का बहन भाई या उनके पेरेंट्स कभी भी किसी भी ज़माने में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी ज़माने में पंजाब कॉलेज में पढ़े हैं तो उनको किनशिप की सहूलत दी जाती है। इसी तरह स्टूडेंट के पेरेंट्स अगर टीचर हैं तो उनको फ़ीस में रियायत दी जाती है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई पिछले 2 सालों से कि हम पंजाब पुलिस और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जवान ऑफिसर सब के लिए, यानी आर्मी एज अ डिपार्टमेंट, इस तरीके से 1122 के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, इन सब के साथ भी हमने MOU साइन किए, और इनके वर्कर्स के बच्चों को भी फ़ीस में बहुत रियायत दी जाती है। और स्पेशली जो शुहदा के बच्चे हैं उनकी फ़ीस में हम 100% तक, 75, 85, 100% तक के भी फ़ी वेवर्स देते हैं। जो यहाँ का टीचर स्टाफ है उसके बारे में हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये इदारा 2010 से काम कर रहा है, और अब 14वां साल अल्लाह ताला के करम से हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 70 के करीब टीचर्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट कोई 35 से 40 टीचर्स वो हैं जिनको हमारे पास कम से कम 6 साल हो चुके हैं। हमारे पास ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो 13 साल से हमारे साथ वाबस्ता हैं, 10 साल वाले बेशुमार लोग हैं। क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि
और एक ही हमारे इसी स्टेशन पे उनका इतना तजर्बा है। क्वालिफ़िकेशन देखें तो मिनिमम मास्टर डिग्री है, यानी 16 ईयर एजुकेशन है बीएस की सूरत में या एमए की सूरत में। और इसके अलावा हमारे पास एमफिल टीचर्स भी हैं और चंद पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स भी हमारे पास एज विजिटिंग फैकल्टी हमारे पास काम कर रहे हैं। मुझे तो यही राज लग रहा है पंजाब कॉलेज का कि उनकी जो टीचिंग स्टाफ है आपका जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है एक बच्चे के ऊपर। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जो लेट मॉर्निंग जो क्लासेस का आगाज़ हो चुका है उसके बारे में हमें बताएं हमारे नाज़रीन को। ये जी चंद साल पहले हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था। हमारे बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तो हमारी जो लेट मॉर्निंग क्लासेस थी वो काफ़ी अरसे से चल रही थी। वज़ीराबाद के लेवल पे लेट मॉर्निंग क्लासेस करने का एक स्टेप लेना बड़ा मुश्किल सा लगता था कि पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि 8 बजे बच्चा घर से जाए और 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाए और वो घर आ जाए। तो इस सूरत में फिर हमने एक स्टेप लिया। उस स्टेप लेने का पर्पज़ ये था, 2 रीज़न्स थी। एक तो ये कि बाज़ औक़ात बच्चे ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि वो स्कूल से उठ के जाएँ, 10-11 बजे उनकी क्लास लगे और वो वहाँ जाए। और दूसरा हमने इसलिए भी स्टार्ट किया कि जो हमारा एक विज़न है हमारे जो चेयरमैन साहब का कि जी हम हर हवाले से बच्चे को फ़ीस में रियायत दें, कंसेशन दें। तो कोई बच्चा अगर मॉर्निंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा फर्स्ट शिफ्ट की, तो वो सेकंड शिफ्ट में हम 50% ऑफ कर देते हैं। मतलब अगर कह लें कि अगर 10 रुपये फ़ीस है मॉर्निंग में तो सेकंड शिफ्ट में 5 रुपये होगी। मतलब इतना हमने 50% का ऑलमोस्ट हमने इसमें फ़र्क डाल रखा है। तो इसलिए हम सेकंड शिफ्ट की क्लासेस चला रहे हैं। इसमें एक सवाल ये होता है कि फ़ीस में इतना आपने फ़र्क डाला है तो लगता है कि क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्वालिफिकेशन या मतलब कि जो मॉर्निंग में जो टीचर होते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, जो लेट मॉर्निंग है वहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों की जहन में ये सवाल घूम रहा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं वही टीचर्स फिर सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे होते हैं। और हमारे ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे तो ये बच्चे 3 घंटे तो कॉमन शेयर कर रहे होते हैं ना। अभी फर्स्ट शिफ्ट चल रही होती है, सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स आ गए होते हैं, तो एक कॉरिडोर में एक रूम में फर्स्ट शिफ्ट बैठा है स्टूडेंट, दूसरे रूम में सेकंड शिफ्ट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो फ़र्क भी महसूस नहीं होता। दोनों को सिलेबस बर वक्त मुकम्मल करवाया जाता है एक ही टाइम पे, दोनों के पेपर्स एक ही टाइम पे लिए जाते हैं, दोनों का टेस्ट सेशन सेम होता है, टीचर सेम है, सारी एक्टिविटीज़, सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ सेम होता है। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस का है, मयार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सर सब कुछ सेम है, तलीम भी सेम है। अब जो मॉर्निंग वाला स्टूडेंट है तो वो सोचेगा यार हम तो लेट मॉर्निंग में ले लेते हैं, तो क्या आपकी जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें ये शुरू में बाज़ लोगों का ख्याल था, हमारे टीचर्स का भी, कि ये जो फ़ीस में आपने इतना फ़र्क डाल रखा है तो मॉर्निंग से तो लोग उसको नहीं प्रेफर करेंगे और सारे ही सेकंड शिफ्ट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ज़ाहिर है लोगों का एक अपनी फ़िलॉसफी है, लोग समझते हैं कि नहीं हमने फ़र्स्ट शिफ्ट में ही पढ़ना, तो हमें कोई मसला नहीं है। इवन अगर सारे के सारे बच्चे भी सेकंड शिफ्ट में आ जाएं और फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ 30% बच्चा भी रह जाए तब भी हम अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे, हमें खुशी होगी। हम चाहते हैं कि बच्चा आए और हम उसको मैक्सिमम वे में फैसिलिटेट करें। ज़ाहिर है प्राइवेट इदारा है, कुछ हम फैसिलिटेट करेंगे, कुछ पेरेंट्स एफर्ट करते हैं, तो ये मिलजुल के ये काम चलता है। सर एक बच्चा जिसके नंबर आते हैं मैट्रिक में पास होता है, वो कहता है मेरी ख्वाहिश है पंजाब कॉलेज में पढ़ूं, लेकिन वो गरीब होते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक हमारा इसमें कोटा होता है जी कि हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को इसमें फ़ीस में वेवर देते हैं। डिज़र्विंग स्टूडेंट को और प्लस अगर उसके मार्क्स भी अच्छे हों तो उसमें हम स्पेशल डिस्काउंट भी कर देते हैं। इससे बाज़ का लोग गलतफ़हमी ये लेते हैं कि मतलब एक स्टूडेंट है उसके मैट्रिक में मार्क्स 510 आए हैं या 520 आए हैं और वो डिज़र्विंग भी है, और एक स्टूडेंट है जिसके 970 मार्क्स हैं और वो डिज़र्विंग भी है, तो ज़ाहिर है दोनों को एक जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि मार्क्स प्लस पढ़ने वाला बच्चा है तो फिर हम उसको रूटीन से हट के फ़ीस में वेवर ज़रूर देते हैं। सर यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा है, उसके बारे में हमें बताएं, क्या क्या नई चीज़ें लेकर आए इस साल? सर अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट में ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट का चांस, इम्प्रूवमेंट का जो एक मार्जिन है वो हर साल रहता है। हम इस साल एक और स्टेप ये करने जा रहे हैं कि
इस बार पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो उन्होंने प्लान किया, हमारे अगेन मैं समझता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारे चेयरमैन का विजन है कि हम अपने जितने भी पंजाब कॉलेजेस हैं उनमें सिलेबस कवरेज और सिलेबस ब्रेकअप और टेस्ट और ये सब कुछ सेम चलें। यानी उन्होंने, आप ये देखिए कि इस बार ऐसा होगा कि गुजरांवाला में, गुजरात में, लाहौर में, पिंडी में, वज़ीराबाद में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, सब जगहों पे एक ही दिन सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू होंगी, जैसे 15 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी तरह एक ही दिन फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू होंगी। सब हम एक सिमेट्री के साथ चलेंगे। एक तो चेंज ये है कि हमने सारे सिस्टम को उसमें हम सिमेट्री लेके आए हैं, मेन स्ट्रीम कैंपसेस के साथ हम भी साथ चलेंगे। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा हमारी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट शुरू में बताया कि जैसे हम टीम ऐप के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग स्टूडेंट ऐप है उसके थ्रू स्टूडेंट्स को साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं, जिसके बाद बच्चे को एकेडमी की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा हमने इस साल जो स्टार्ट किया वो एंट्री टेस्ट, यानी अगर कोई बच्चा FSE करता है या ICS करता है, उसके बाद उसने प्रोफेशनल इदारे में दाखिला लेना है, तो उसको एंट्री टेस्ट की तैयारी की सहूलत भी हमने इस साल से 2023 से वो ये स्टेप भी ले लिया। अब वज़ीराबाद में पढ़ने वाले बच्चे को गुजरांवाला या लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करे। इस वज़ीराबाद पंजाब कैंपस ने कितनी पोजीशंस हासिल कर चुका है? अल्लाह ताला के करम से जी अब तक हमारी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 14 पोजीशंस आ चुकी हैं डिफरेंट लेवल पे, और उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमने पिछले साल डिवीज़न लेवल पे स्पीच कंपटीशन विन किया। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के लेवल पे भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, और उसके अलावा बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ में तो जो प्योरली एकेडमिक पोजीशंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 14 हैं। आखिर पर यही पूछना चाहूँगा कि जो हमारी नाज़रीन है, हमारे स्टूडेंट, उनको आपका क्या मैसेज है? जो हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ज़ाहिर है दोनों के लिए डिफरेंट होगा। एक तो ये मेरी सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, स्पेशली जो अभी देख रहे हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन का सोच रहे हैं, एक तो अपने मज़ामीन का इंतखाब करते हुए अपने मैट्रिक के असातिज़ा, अपने वालिदैन और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की टीचर से मिलके मज़ामीन का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें। वंस यू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट, उसके बाद इतनी मेहनत करें कि आपका रिज़ल्ट बोले। यानी हमारे यहाँ ना एक अजीब सा एक भेड़ चाल है कि जी आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आप कामयाब होंगे। मेरा मानना ये है, आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, होगा है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कैसे पढ़ा। एक बच्चा है वो साइंस का स्टूडेंट है और बमुश्किल पास हुआ 40% नंबर लेके, और एक स्टूडेंट है जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो 90% मार्क्स लेके पास हो रहा है, तो ज़ाहिर है इसने तो बहुत अचीव किया और उसने कुछ भी अचीव नहीं किया। और बाकी आखिरी बात पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत लाइफ में मसरूफियात हैं, ज़ाहिर है बिज़नेस में कुछ लोग बिज़ी हैं, कुछ जॉब में बिज़ी हैं, कुछ अब्रॉड हैं। सिर्फ इतना कर लें कि डेली 15 से 20 मिनट अपना मोबाइल साइड पे रख के अपने बच्चों को 1 to 1 उनसे गुफ्तगू कर से उनसे ज़रूर अहवाल पूछें कि बेटा आज स्कूल में, आज कॉलेज में दिन कैसा गुजरा। आप यकीन माने इस 15 मिनट यानी रोज़ाना के 15 मिनट देने से आपके बच्चे की ग्रूमिंग में, उसके एकेडमिक रिज़ल्ट्स में, उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये ठीक 1 महीने बाद आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर।